बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और मैंने चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 तक ये चैप्टर मैंने फर्स्ट ईयर के आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और मैंने ना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 3.1 स्टार्ट की हुई है, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर ना 5 तक कंप्लीट करवा दिए। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक करने हैं, इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आना है। तो बच्चों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अपने जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, उसको बढ़ा लिया करें, और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो इंशाल्लाह ये, और अपने जो से मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 3.1, और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर ले लिया 6। ए मैट्रिक्स मसावी AIJ 3/3। हमें ना एक मैट्रिक्स दे दिया, यानी हमें एक कालब दे दिया, और उसकी ना हमें ये जर्नल फॉर्म दे दी, और शो डैट करें लैम्डा इंटू म्यू। ये लामत है ना, ये किसकी है? म्यू की लामत है, और ये लामत किसकी है? लैम्डा की। यानी म्यू ए बराबर है लैम्डा म्यू इंटू ए। तो बच्चों, आपने लेफ्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म बनाऊँ ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना लेंथिंग हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के हमारे पास लैम्डा इंटू म्यू, और हमारे पास ए, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो ये लैम्डा इसी तरह आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है ना, ये म्यू भी इसी तरह ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो ये हमारे पास है AIJ, और हमारे पास 3 × 3 आ गया। तो हम इसको इस तरह हल करेंगे। अब क्या करेंगे, म्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये लैम्डा इसी तरह म्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू AIJ, और साथ आ गई ये ब्रैकेट और 3/3। तो बच्चों, मैंने क्या काम किया, मैंने इस म्यू को ना इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया इस तरह। अब क्या करेंगे, लैम्डा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा म्यू AIJ, और सारे की 3 × 3। यानी इसको मैंने आप लोगों को बताया हुआ शुरू के अंदर भी, ये 3/3 का मतलब ये होता है इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है और 3 कॉलम है। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना मैंने लैम्डा और म्यू को कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लैम्डा और म्यू को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और हमारे पास बचेगा AIJ और मैट्रिक्स 3/3 का। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, मैंने क्या काम किया, यहाँ से ना मैंने पहले म्यू को मल्टीप्लाई करवा दिया अंदर, फिर मैंने लैम्डा को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैंने क्या काम किया, यहाँ से ना लैम्डा और म्यू को ना मैंने कॉमन ले लिया इस तरह। तो ये लैम्डा म्यू इसी तरह आ गया। अब हमें पता है ये वाला मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, ए। तो बच्चों, ये आ गई आप लोगों की राइट हैंड साइड। तो ये था आपका लोगों का जोद नंबर 1। नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है। इस क्वेश्चन को ना इस फॉर्म में लिखेंगे, जैसे मैंने ये हल किया ना, इसी तरह आप लोगों ने हल करना है। तवज्जो करनी है। तो बच्चों, मेरे पास आ गया जोज नंबर आ गया 2। मेरे पास क्या है, लैम्डा प्लस म्यू इंटू ए प्लस मसावी। तवज्जो करनी है। मसावी क्या है हमारे पास, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। तवज्जो करनी है।
तो बच्चों आप लोगों ने ना लेफ्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तवज्जो करिएगा, ये मेरे पास लैम्डा इसी तरह, म्यू भी इसी तरह, और ये हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। ए मैट्रिक्स है ए आई जे और 3 मल्टीप्लाई 3/3, इसका मतलब होता है 3/3। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस म्यू इनटू, हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये तवज्जो के जो से ज़ाविया ना वो मेरी तरफ कर लें। इस वैल्यू को ना पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ गया लैम्डा प्लस म्यू इनटू ए आई जे, और ये आ गया सारे की पावर मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई 3। मैंने क्या काम किया, इस वैल्यू को ना इसके साथ इस तरह मल्टीप्लाई में लिख दिया, ये देख लें। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई। तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास लैम्डा ए आई जे प्लस म्यू ए आई जे, और सारे की हमारे पास आ गई, तवज्जो करनी है, और ये आ गया 3 मल्टीप्लाई 3। अब क्या करेंगे, इसको इसके, क्योंकि इस मैट्रिक्स को इसके भी लिख देंगे, इस तरह भी लिख देंगे। तवज्जो करनी है। सबसे पहले काम क्या किया मैंने, ए आई जे को ना इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इसके साथ भी मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, इसको लैदा कर देंगे। ये आ गया लैम्डा ए आई जे और सारे मैट्रिक्स 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस, तवज्जो करनी है, ये आ गया हमारे पास म्यू ए आई जे और हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई 3। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ना हम कॉमन ले लेंगे। लैम्डा हमने कॉमन ले लिया और ए आई जे और 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, म्यू, और ये आ जाएगा ए आई जे और 3 मल्टीप्लाई 3। तवज्जो करनी है। तो ये लैम्डा इसी तरह, अब ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के। अब ये म्यू इसी तरह, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है, ए के। तो बच्चों हमारी क्या बन गई, राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये था आप लोगों का फाइनल आंसर। इस तरह हल करना है आप लोगों ने, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसी तरह नेक्स्ट जो करेंगे आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास आ गया जोज नंबर 3 है। हमारे पास क्या है, लैम्डा ए माइनस ए मसावी लैम्डा -1 इनटू ए आ गया हमारे पास। तो बच्चों हमने लेफ़्ट को हल करके कौन सी बनानी है, राइट हैंड साइड। तवज्जो करिएगा, मैं यहाँ से ले लूँगा लेफ़्ट हैंड साइड, लैम्डा ए माइनस ए। तो ये लैम्डा इसी तरह यहाँ पर मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। क्या हमारे पास ए आई जे और 3/3 माइनस, और हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये आ जाएगा हमारे पास ए आई जे और हमारे पास आ गया 3/3। तवज्जो करनी है। अब इस लैम्डा को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहले इसके साथ। अब क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ जाएगा लैम्डा ए आई जे और ये आ गया हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3 और माइनस यहाँ से आ जाएगा ए आई जे और हमारे पास आ जाएगा 3/3। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। यहाँ से ना हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा आप लोगों का, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। पहले मैंने इस लैम्डा को मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, क्योंकि लैम्डा ए के साथ मल्टीप्लाई है इस तरह। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मैंने ना तो ये हमारे पास आ गया लैम्डा ए आई जे माइनस
AIJ और सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया। अब यहाँ से मैं कॉमन क्या ले लूँगा, मेरे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा लैम्डा-1 और मैंने कॉमन क्या ले लिया AIJ और सारे की पावर 3 मल्टीप्लाई 3। पावर तो नहीं है बल्कि ये 3/3 इस तरह है। लैम्डा को पहले मैंने मल्टीप्लाई करवाया, इसके बाद क्योंकि ये माइनस के अंदर थे सारे की बना लिए हमने 3/3 कर लिया। तवज्जो करनी है, यहाँ से मैं कॉमन क्या ले सकता हूँ, लैम्डा-1 को मैंने कॉमन ले लिया। तवज्जो करनी है, तो यहाँ से बचेगा मेरे पास IJ और 3/3। तो लैम्डा-1 इसी तरह। तवज्जो करनी, यहाँ पर किसकी वैल्यू दर्ज करवा देंगे, मैट्रिक्स की। तो ये हमारे पास लैम्डा-1 और A आ गया। तो बच्चों बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था आप लोगों का जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ A मैट्रिक्स हमें दे दिया IJ 2/3 और B मैट्रिक्स दे दिया BIJ 2/3, शो डैट करें लैम्डा A प्लस B इंटू मसावी लैम्डा A प्लस लैम्डा B। तो बच्चों इसके शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ्ट हैंड साइड को हल करके आपने राइट हैंड साइड बनानी होती है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो मेरे पास आ गया लैम्डा इंटू A प्लस B। तो ये लैम्डा इसी तरह आ गया हमारे पास। A मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, क्या मेरे पास AIJ और 2/3 प्लस। तवज्जो करनी है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा B मैट्रिक्स की वैल्यू BIJ और ये आ गया 2/3। तवज्जो करनी है, मैंने A की वैल्यू दर्ज करवा दी तो मैं इसको इस तरह, ये लैम्डा इसी तरह आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है, AIJ प्लस BIJ और सारे का मैट्रिक्स 2/3। अब क्या करेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, अब क्या करेंगे, लैम्डा को अंदर की जाना मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इंटू AIJ प्लस BIJ इंटू सारे की पावर 2 इंटू 2/3 आ। इस लैम्डा को ना मैंने इस तरह मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब क्या करें, लैम्डा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ गया लैम्डा AIJ प्लस लैम्डा BIJ और 2/3। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर लैदा से तवज्जो करनी है, लैम्डा AIJ और आ गया 2/3 प्लस लैम्डा BIJ और 2/3। तवज्जो करनी है, इस लैम्डा को इन दोनों के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर इसके बाद हमने यहाँ से ना और इसका लैदा मैट्रिक्स और इसका लैदा मैट्रिक्स बना लिया इस तरह। अब क्या करेंगे, यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया तो मेरे पास आ गया AIJ प्लस लैम्डा हमने कॉमन ले लिया और साथ आ गया 2/3 और यहाँ से हमने लैम्डा कॉमन ले लिया, ये आ गया BIJ और 2/3। तो ये लैम्डा इसी तरह ये A मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ये लैम्डा इसी तरह ये B मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो बच्चों बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 7। तवज्जो करिए, नंबर 8। इफ़ A मैट्रिक्स दे दिया 1 2 AB एंड A स्केयर मैट्रिक्स दे दिया 0 0, फाइंड करो A एंड B। तो बच्चों आपने A और B की कीमत मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, तो बच्चों आप लोगों को पता है, आप ये हमारे पास किसके बराबर होता है, हमें पता है A का A इंटू A किसके बराबर है हमारे पास 1 2 AB और इसी तरह अब A इंटू A यानी A का क्या आ जाएगा स्केयर मसावी और ये हमारे पास आ गया 1 2 AB। तवज्जो करनी है, A इंटू A मल्टीप्लाई A इस तरह आ गया हमारे पास, A की वैल्यू डॉट आ गया फिर A की वैल्यू। तो आप लोगों को पता है A स्केयर, इसको ना हम वो कर लेंगे मल्टीप्लाई करवा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 1 इंटू 1। तवज्जो करनी है, पहली रो पहला कॉलम 1
1 मल्टीप्लाई 1 आ गया, फिर लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई ए। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, तवज्जो करनी है। तो ये आ गया हमारे पास 1 इंटू 2 आ गया प्लस 2 इंटू बी आ गया हमारे पास। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो दूसरा कॉलम। इसी तरह अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम ए इंटू 1 आ गया हमारे पास, और इसी तरह हमारे पास प्लस बी इंटू ए आ गया। तवज्जो करनी है, बी इंटू ए आ गया। दूसरी रो पहला कॉलम, इसी तरह दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये मेरे पास आ गया ए इंटू 2 प्लस बी इंटू बी आ गया हमारे पास। तो मैंने क्या काम किया, तवज्जो करिएगा, कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। इसी तरह अब फिर दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। इस तरह कर। अब हमें पता है ए स्क्वायर किसके बराबर है, 0 0 के। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह ना हम 0 0 0 दर्ज करवा देंगे। तो ये आ गई मसावी, और ये हमारे पास आ जाएगा ये वाला मैट्रिक्स। तवज्जो, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस 2a, और ये आ गया हमारे पास 2 प्लस 2b आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास आ गया a प्लस ab आ गया, और इसी तरह हमारे पास 2a प्लस b का स्क्वायर आ गया। इसको मैंने हल किया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें पता है, अब इसका जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान मसावी आ जाए, देखो दो मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, मसावी। तो ये दोनों मैट्रिक्स के जो से एलिमेंट है ना, ये बराबर होते हैं। यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर कर देंगे। तवज्जो करिएगा, 0 मसावी 1 प्लस 2a, पहला एलिमेंट पहले के बराबर कर दिया। फिर क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर, 0 प्लस 2 प्लस 2b। तवज्जो, या ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। ये 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, डिवाइड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। तवज्जो करनी है। तो ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो गया। ये यहाँ पर आ गया 2b, 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 2 क्या हो गया, डिवाइड। 2 1 टाइम, तो -1 आ गया b की वैल्यू। तो बच्चों ए बी की कीमत आ गई। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए मैट्रिक्स है 1 -1 ए बी एंड ए स्क्वायर किसके बराबर है, 1 0 0 1। फाइंड करो ए एंड बी। ए और बी की कीमत आपने मालूम करनी है। तवज्जो करिएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया ना, इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो आप लोगों को पता है ए इंटू ए किसके बराबर है, ए इंटू ए 1 -1 ए बी इंटू 1 -1 ए बी, क्योंकि हमने ए स्क्वायर बनाना है। ए की वैल्यू फिर ये ए की कीमत। तवज्जो करिएगा, तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर मसावी। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 आ गया हमारे पास। पहली रो को ना पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस -1 इंटू ए। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 मल्टीप्लाई -1। तवज्जो करिएगा, 1 -1। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब पहली रो दूसरा कॉलम, फिर लिखेंगे प्लस -1 मल्टीप्लाई बी आ गया हमारे पास। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। इसका काम अब ख़त्म हो गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, a इंटू 1 प्लस बी इंटू ए। दूसरी रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, अब दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, a इंटू -1, फिर लिखेंगे प्लस b इंटू बी आ गया हमारे पास, और मैट्रिक्स और ब्रैकेट को बंद करवा देंगे। अब आप लोगों को पता है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आप लोगों की, ये वाली। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 1 0 0 1। तवज्जो करनी है, ये आ गई मसावी। अब इसको हल कर लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 1 आ गया, प्लस माइनस का a आ गया, प्लस माइनस का 1
माइनस का बी आ गया, प्लस का ए बी, और ये आ गया माइनस ए और प्लस बी का स्क्वायर। तो बच्चों जब भी दो मैट्रिक्स के दरमियान में मसावी आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, उनके एलिमेंट भी बराबर होते हैं। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर कर देंगे, तवज्जो करनी है। तो ये आ गया 1 मसावी 1 माइनस ए, पहला एलिमेंट पहले के बराबर। अब दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर कर देंगे, 0 मसावी -1 माइनस बी। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर कर देंगे। तो ये माइनस का ए है ना, इस तरफ आके प्लस का ए हो गया, ये 1 इसी तरह, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस कैंसिल होके ए की वैल्यू आ गई 0 0। तो बच्चों ये माइनस का बी है, इस तरफ आके प्लस का बी हो गया, तो -1 आ गई बी की कीमत, माइनस का बी था, इस तरफ आके प्लस का बी हो गया। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 10, इफ ए मैट्रिक्स दे दिया 1 -1 2 0 3 1 एंड बी मैट्रिक्स दे दिया 2 3 0 1 2 -1, शो डैट करें ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। बच्चों शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को हल करेंगे। अगर दोनों का आंसर आ गया सेम तो हमारा क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा, शो डैट हो जाएगा। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी, तवज्जो करनी है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स की वैल्यू 1 -1 2 0 3 1, और ये आ गया प्लस, ये वाला प्लस आ गया हमारे पास बी मैट्रिक्स की वैल्यू, तवज्जो करनी है। बी मैट्रिक्स क्या है, 2 3 0 1 2 -1, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मैंने ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ये वाला प्लस आ गया, फिर ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू। तो अब इन दोनों को क्या करवाना है, जमा करवा सकते हैं, क्योंकि ये है कितनी रो है इसकी, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो इनका ऑर्डर क्या है, सेम, तो ये दोनों जमा हो सकते हैं। तो जो पहला रुकन पहले में जमा करवा देंगे, दूसरा रुकन का मतलब होता है एलिमेंट, पहला एलिमेंट पहले में जमा, दूसरा एलिमेंट दूसरे में जमा, तीसरा एलिमेंट तीसरे में जमा, चौथा एलिमेंट चौथे में जमा, पांचवा एलिमेंट पांचवें में जमा, छठा एलिमेंट छठे में जमा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया ए प्लस बी। तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये तवज्जो के जो उनसे जाविये ना वो मेरी तरफ कर दें। 1 + 2 3 आ गया, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 3 है, प्लस का 2 आ गया, और ये वाला 2 प्लस का 2 यहाँ पर आ गया 1, 3 और 2 कितना हो गया 5, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल होके 0 आ गया। ये आ गया ए प्लस बी। अब क्या ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेना है इस वैल्यू का। कैसे लेंगे, जो हमारे पास है ना रो को कॉलम बना देंगे या कॉलम को रो बना देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास क्या है, पहली रो है ना, इसको पहला कॉलम बना देंगे, इस तरह रो को कॉलम में तब्दील करवा देंगे। यह आ गया 3 2 2, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे। यह आ गया 1 5 0। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसका ट्रांसपोज। तो बच्चों ये आप लोगों की थी लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए का ट्रांसपोज लेना है आप लोगों ने, तो जो करनी है ए का ट्रांसपोज ले लेंगे। बच्चों ये क्या है आप लोगों के पास, ये रो है ना, इसे कॉलम बना देंगे। 1 -1 2, ये भी रो है, इसे कॉलम बना देंगे। 0 3 1, तो ए का ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह हमने किसका लेना है, बी का ट्रांसपोज। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास रो है ना, इसे कॉलम बनाएंगे 2 3 0, और इसी तरह ये वाली रो है ना, इसे कॉलम बनाएंगे 1 2 -1। तो बच्चों मैंने ए का ट्रांसपोज भी ले लिया, जो रो थी उसे कॉलम बना दिया। बच्चों यहाँ पर बी का ट्रांसपोज ले लिया। अब क्या करना है आप लोगों ने, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज को जमा करवा देंगे। ए का ट्रांसपोज क्या हमारे पास, तवज्जो करनी है, 1 -1 2 0 3 1,
प्लस बी का ट्रांसपोज 2 3 0 1 2 -1 तवज्जो करनी है। तो बच्चों अब इन दोनों को जमा करवा देंगे क्योंकि इसके अंदर 3 रो 2 कॉलम, 3 रो हैं 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, तो ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, जमा। पहला रुकन पहले में जमा, दूसरा रुकन दूसरे में जमा, तीसरा रुकन तीसरे में जमा, चौथा रुकन चौथे में जमा, पांचवा रुकन पांचवें में जमा, छठा रुकन छठे में जमा। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो बच्चों नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर लूँगा स्टेप ये 1 + 2 कितना आ गया 3, और यहाँ पर क्या आ गया 1, और यहाँ पर क्या आ गया 2, 3 और 2 5 आ गया हमारे पास। यहाँ पर क्या आ गया 2, यहाँ पर +1 -1 कैंसिल होके 0। तो बच्चों ये देख लें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देख लें 322 322 150 150। तो बच्चों ये क्या हो गया, दोनों का आंसर सेम आ गया। तो हम फिर कह सकते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड करो ए का क्यूब। आपने ना ए का क्यूब मालूम करना है। इफ़ ए मैट्रिक्स की वैल्यू दे दी 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। तो बच्चों तवज्जो करिएगा, ये हमारे पास आ गया ए इंटू ए आ गया हमारे पास। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। मसावी ए मैट्रिक्स की वैल्यू, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। इसी तरह फिर ए मैट्रिक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गया 1 1 3 5 2 6 -2 -1 -3। ए मैट्रिक्स की वैल्यू फिर ए मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 1 आ गया, फिर लिखेंगे प्लस, फिर 1 × 5 5 आ गया, फिर 3 × -2 -6 आ गया। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहली रो दूसरा कॉलम, 1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 1, इस 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस का 2, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -3। तवज्जो कर, अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहली रो दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 × 3 3 आ गया, 1 × 6 6 आ गया, 3 × -3 तो -9 आ गया। तो बच्चों पहली रो को ना पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहली रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब इसका काम, पहली रो का काम ख़त्म हो गया। अब ले लेंगे दूसरी रो, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 × 5 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया हमारे पास, और 6 दूनी 12 -12 आ गया। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 5 × 5 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया, 6 × 6 -6 आ गया। इसी तरह अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, 5 3 15 आ गया हमारे पास, 6 दूनी 12 आ गया हमारे पास, और 6 3 18 आ गया हमारे पास, 6 3 18 -18। अब इसका काम ख़त्म हो गया। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तवज्जो करनी है। अब ये ले लेंगे तीसरी रो पहला कॉलम, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -2 आ गया। तवज्जो करनी है। -1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, -5। नफ़ी नफ़ी जमा, 3 दूनी 6 प्लस का 6 आ गया। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -2, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, -2, -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, +3। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 3 6 आ गया, -6 आ गया, 3 3 9 +9 आ गया। तो बच्चों मैंने मल्टीप्लाई किस तरह करवाया,
इस पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसी तरह फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर मैंने दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह अब तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया a का स्क्वायर मसावी 5, ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल होके 0 आ गया। तो प्लस का 3, 2 + 1 3 माइनस का 3 0 हो गया ये भी। इसी तरह बच्चों ये भी हमारे पास 3 और 9, ये भी हमारे पास 0 आ गया। तवज्जो करनी है। 5 यहाँ से कितना बचेगा 7, देखो 10 है, ये माइनस का 12, कितना बच गया माइनस का 2, और ये प्लस का 3 आ गया हमारे पास। 15 में से 12 निकालेंगे तो 3 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास 5 और 4 9, 9 प्लस का है, माइनस का 6 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का 3। तवज्जो करनी है। इसी तरह ये प्लस का 15 है, तो प्लस का 15 है, ये प्लस माइनस का 18 है, तो माइनस का 3 इसमें से निकाल देंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास माइनस का 7 प्लस का 6 माइनस का 1 आ गया। तो ये है माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1 आ गया। तो ये माइनस का 12 है, तो ये माने माइनस का 3 आ गया। तो बच्चों ये आ गया आप लोगों का a²। अब आपने बनाना है, तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, a² को मल्टीप्लाई करवा देंगे a के साथ, तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास है 0 0 0 3 3 9 और -1 और -3। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास a² की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी इनटू a क्या है हमारे पास, तवज्जो करिएगा। a की वैल्यू मेरे पास है 1 1 3 5 2 6 -2 -1 माइनस का 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये a का क्यूब हो जाएगा। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो ये देख लें 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 0 फिर 0 फिर 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 0 0 0। इस पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 0 0 आ गया। पहली रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 0। पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। अब तवज्जो करनी है। अब इसका काम ख़त्म हो गया। दूसरी रो पहला कॉलम, 3 कम 3 आ गया, 3 5 15 आ गया हमारे पास, 3 5 15। तवज्जो करनी है, 3 5 15। 9 दूनी 18, माइनस का 18 आ गया, 9 दूनी 18 माइनस का 18। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, अब दूसरी रो दूसरा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, 3 3 दूनी 6 आ गया, माइनस का 9, 9 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 9। दूसरी रो तीसरा कॉलम, 3 3 9 6 3 18 आ गया, 9 3 27 माइनस का 27 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका काम ख़त्म हो गया। अब तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 1 और ये आ गया माइनस का 5 प्लस का 6 आ गया। अब इसके बाद तीसरी रो दूसरा कॉलम, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, प्लस का 3 आ गया। अब इसी तरह तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 3 माइनस का 6 प्लस का 9 आ गया। तो जो करनी है, तो बच्चों ये मैंने ना काम पता क्या किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। फिर मैंने दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, दूसरी रो दूसरा कॉलम के साथ, दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इसी तरह फिर तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरह। तो बच्चे मेरे पास आ गया a की क्यूब मसावी, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। तो ये देख रहे हैं, ये प्लस का 15 और 3 18 माइनस का 18 0। तो ये 9 प्लस का 9 माइनस का 9 0। ये आ गया 18 जमा 9 करेंगे 27
प्लस का 27 माइनस का 27 0, तो ये माइनस का 6 प्लस का 6 0, तो माइनस का 3 प्लस का 3 0, माइनस का 9 प्लस का 9 0, तो ये बच्चों आ गया आप लोगों के पास 0 मैट्रिक्स। तो हम इसे कह भी सकते हैं ए क्यूब किसके बराबर आ गया, नल मैट्रिक्स के, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरह हम 12 करेंगे, तवज्जो कर। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14, ये 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से समझने हैं। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 12 का जोज नंबर 1 ले लिया, फाइंड दी मैट्रिक्स एक्स। बच्चों इस एक्स मैट्रिक्स की आपने वैल्यू मालूम करनी है, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये वाला हमारे पास एक्स इसी तरह आ गया, इसकी जगह हम इसको हम किसके बराबर लेट कर लेंगे, ए के बराबर। ये मसावी इसी तरह इस मैट्रिक्स को हम किसके बराबर लेट कर लेंगे, बी के बराबर। तो हमने एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये देख लें, एक्स के ये आगे है ना, तो ये बी के भी आगे आ जाएगा। ये एक्स इसी तरह मसावी, तो ये आ जाएगा बी इंटू ए इनवर्स। तवज्जो करनी है, देखो ये एक्स की कीमत निकालनी है, एक्स मैट्रिक्स निकालना है। तवज्जो देखो, ये एक्स के आगे था ना, तो इस बी के भी आगे आकर क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये बात आपने जहन में रखनी है। ये एक्स के आगे था ना, तो बी के भी आगे आकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों आप लोगों को पता है ए इन्वर्स किसके बराबर होता है, एडजॉइंट। तवज्जो करनी है, हमारे पास होता है एडजॉइंट ए बटा ए का डिटर्मिनेट, ए इन्वर्स का फार्मूला। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, ए का डिटर्मिनेट ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, हमने एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी। ए का डिटर्मिनेट, ये 2 लाइनें डिटर्मिनेट को ज़ाहिर करवाती हैं। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास, ये वाला ए मैट्रिक्स है, तो ये आ गया 5 2 -2 1। अब क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1 × 5, तो -2 को इस माइनस फार्मूले वाला 2 दूनी 4 माइनस का 4 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 5 नफ़ी नफ़ी जमा का 4। तो मेरे पास ए मैट्रिक्स की जो सी वैल्यू ना, तवज्जो करनी है, हमारे पास आ गया ए मैट्रिक्स, ए का डिटर्मिनेट, ए मैट्रिक्स नहीं बल्कि ए का डिटर्मिनेट आ गया हमारे पास 9 के बराबर। अब हमने एडजॉइंट लेना है, तवज्जो करनी है। तो हमें पता है एडजॉइंट ए लेना है हमने। कैसे लेंगे एडजॉइंट ए, तवज्जो करनी है, प्रिंसिपल डायगोनल की। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, ये एक वैल्यू क्या कहलाती है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये कहलाता है सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल की ना प्लेस चेंज कर देंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 यहाँ पर चला जाएगा, यानी प्लेस का मतलब है जगह चेंज कर देंगे। प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज कर देंगे और सेकेंडरी डायगोनल की अलामतें तब्दील करवा देंगे। ये प्लस का 2 है ना, तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 होगा। ये आ गया आप लोगों का एडजॉइंट ए। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे, ए इन्वर्स होता है आप लोगों का 1/a का डिटर्मिनेट एडजॉइंट ए। इस वैल्यू को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास आ गया ए इन्वर्स मसावी, ये 1 आ गया एडजॉइंट। हमारे पास ए का डिटर्मिनेट किसके बराबर है, 9 के बराबर, और हमारे पास आ गया एडजॉइंट की वैल्यू दर्ज करवा देंगे, 1 -2 2 5। तो ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। अब हमने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 1 कर देंगे, यहाँ पर लिख भी देंगे पुट इन इक्वेशन 1। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास एक्स मैट्रिक्स इसी तरह मसावी बी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, तवज्जो करनी है, -1 5 12 3। इसी तरह हम ए इन्वर्स की वैल्यू, ये है ए इन्वर्स, ए इन्वर्स है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 1 -2 और ये 2 और ये 5। हमने पता क्या किया, इसके अंदर है ना बी की इक्वेशन 1 के अंदर है ना मैंने वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1, तो मैंने ये बी मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी, ए इन्वर्स मैट्रिक्स की वैल्यू,
और ये वाला जो सा 9 था ना 1/9, ये मैंने ना शुरू में लिख लिया। तो बच्चों 1/9 मैंने क्या लिख लिया, शुरू में लिख लिया, क्योंकि मल्टीप्लाई के अंदर ही था। बी मैट्रिक्स की वैल्यू, ए इनवर्स मैट्रिक्स की ये वैल्यू मैंने लिख ली, और साथ ये 1/9 ये वाला था ना, ये मैंने शुरू में लिख लिया। तो बच्चों ये x इसी तरह मसावी 1/9। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया -1। अब 5 दूनी 10 आ गया हमारे पास, 5 दूनी 10, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, अब पहली रो दूसरा कॉलम, प्लस का 2, 5 5 25 आ गया। अब दूसरी रो पहला कॉलम, प्लस का 12, 3 दूनी 6 आ गया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 12 दूना 24 आ गया, 5 3 15 आ गया हमारे पास। तो बच्चों मैंने क्या किया, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये x इसी तरह मसावी 1/9, और ये हमारे पास -1 है, प्लस का 10 है तो प्लस का 9 आ गया, 25 और 2 27 आ गया, 12 और 6 18 आ गया, -24 प्लस का 15 तो ये -9 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 9 को ना, ये 9 बटे के अंदर है तो हर एक एलिमेंट के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो ये x मैट्रिक्स इसी तरह हम क्या करवाएंगे, 9/9, 27/9, इसी तरह 18/9, -9/9 तो जो करनी है। तो बच्चों 9 9 के साथ कैंसिल हो गए। नेक्स्ट में मेरे पास x मसावी यहाँ पर आ गया, 9 9 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 9 तिया 27 3 आ गया, 9 दूनी 18 2 आ गया, 9 9 के साथ कैंसिल होके -1 आ गया। बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। और दूसरा जोज़ है ना, आप लोगों ने ना खुद करना है, मैं आपको ना इक्वेशन बना के दे देता हूँ, तवज्जो करनी है, आपको ना इक्वेशन बना के दे देता हूँ। दूसरा जोज़ आप लोगों ने खुद करना है, तवज्जो करनी है, क्योंकि दूसरे जोज़ की मैं आपको इक्वेशन बता दें, इसका हिंट दे देता हूँ। जोज़ नंबर 2 है, तवज्जो करनी है, ये हमें दे दिया 5 2 -2, तवज्जो करनी है, और ये आ गया 1 और x मसावी, और ये हमारे पास आ गया 2 1 5 10 आ गया, तवज्जो। तो बच्चों आपने x मैट्रिक्स की कीमत निकालनी है, किसकी, x मैट्रिक्स की। तो आप लोगों को पता होना है, इसको आपने a के बराबर लेट कर लिया, ये वाला x इसी तरह, और ये आ गई मसावी, इसको आपने b के बराबर लेट कर लिया, इस मैट्रिक्स को a नाम दे दिया, इस मैट्रिक्स को b दे दिया। अब देखो x के ये इस तरफ था ना, तो ये b के भी शुरू में आएगा, a इन्वर्स हो जाएगा इस तरह, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। देखो x से पहले था ना, तो ये b से पहले आएगा, इन्वर्स बनेगा, b से पहले इन्वर्स बनेगा, ये बात आपने जहन में रखनी है। देखो x के ये शुरू में था ना a, तो b के भी शुरू में आके इन्वर्स हो जाएगा। अब क्या करोगे, a इन्वर्स निकालोगे, और ये इसका नाम आपने a रख लिया, इसका नाम आपने b रख लिया, a इन्वर्स निकाल के b के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे इसी तरह। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसी तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, तो जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड दी मैट्रिक्स A। आपने A मैट्रिक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 13 का ना जो सा इसका जोज़ नंबर 2 है, वो आपका क्वेश्चन नंबर, जैसे हमने 12 को हल किया ना उसी तरह हल होना है। इसका जोज़ नंबर 2 वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। तो बच्चों मैंने इसका जोज़ नंबर 1 ले लिया, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ये हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स नहीं है, ये वाला ना हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी रो और कॉलम क्या होते हैं, बराबर। तो लिहाजा इसका इन्वर्स नहीं लिया जा सकता। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, इसका नाम मैंने क्या रख लिया, B, ये वाला A आ गया, और इसका नाम क्या रख लिया, C। तो जो करनी है, देखो ये A के इस तरफ है ना, तो C के भी इस तरफ जाके ना ये इन्वर्स हो जाएगा इस तरह। तो देखो इसका तो इन्वर्स लिया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका हमने क्या लेना होता है, इन्वर्स के अंदर इसका क्या लेना पड़ेगा, एडजॉइंट।
एडजॉइंट लेना होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, तो लिहाजा हम इसको इस मेथड के साथ हल नहीं कर सकते, हम इस तरीके से करेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों इसका कंसेप्ट आपने इस तरह याद, क्योंकि इसका जोज़ नंबर 2 है ना, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 करवाया उसी तरह होना है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। तो आपने क्या करना है, इस ए में ए कॉलम इसको ना ए के बराबर लेट कर लेंगे, ए बी सी डी, जो सा मैट्रिक्स आपने ए मालूम करना है इसको हमने लेट करवा लिया, अभी ए मैट्रिक्स अपनी तरफ से लेट कर लिया ए बी सी डी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू दर्ज करवा देंगे, ये आ गया 5 -1 0 0 3 1 और साथ आ गया हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यू, क्या है हमारे पास ए है, बी है, सी है, डी है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसके क्या ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले ये देखेंगे कितनी रो हैं इसके अंदर, 1 2 3 रो हैं, कॉलम कितने 1 2, कॉलम कितने इसके 2, इसके अंदर कितनी रो हैं इसकी 2, कॉलम कितने इसके 2। तो बच्चों जब भी दो मैट्रिक्स आपस में किस वक्त मल्टीप्लाई होते हैं ये बात आपने समझनी है, पहले कॉलम के कॉलम दूसरे कॉलम की कतार, अगर ये बराबर हो ना तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये बात आपने जहन में रखनी है, जब भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना होता है ना, तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर हो बराबर, तो इसका मतलब क्या, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तवज्जो करनी है। तो बच्चे ये 3 आ गया, -7 0 0 7 2, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करवाएं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 5 को ए के साथ मल्टीप्लाई करवाया 5a आ गया, फिर लिखेंगे प्लस -1 को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -c आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर, 5 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया 5b आ गया, -1 को d के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -d आ गया। तवज्जो करनी है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब दूसरी रो पहला कॉलम तो ये 0 + 0, इसी तरह अब दूसरी रो दूसरा कॉलम तो ये 0 + 0 हो गया, तो इसी तरह अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब तीसरी रो पहला कॉलम 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3a आ गया, फिर 1 को c के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो c आ गया +c। तवज्जो करनी है। तो ये मसावी ये वाला कॉलम इसी तरह, अब तीसरी रो दूसरा कॉलम 3 को b के साथ मल्टीप्लाई करवाया 3b आ गया, 1 को d के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो +d आ गया, तो ये मेरे पास 3 -7 0 0 7 2। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये नेक्स्ट हम यहाँ पर हल करेंगे, तो ये मेरे पास आ गया 5a - c और ये आ गया 5b - d। तवज्जो करनी है, ये आ गया 0, ये भी 0 और ये हमारे पास आ गया 3a + c और ये 3b + d = हमारे पास आ गया 3 -7 0 0 7 2। अब जब भी दो कॉलम के दरमियान में मसावी आ जाए, तवज्जो, क्योंकि बच्चों इसका ना इन्वर्स इस मेथड से नहीं होगा, जो क्वेश्चन नंबर 12 हमने किए ना उस मेथड के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इसका एडजॉइंट नहीं लिया जाएगा और ना इसका यानी इसका इन्वर्स नहीं लिया जा सकता। तो लिहाजा इन्वर्स क्यों नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसका एडजॉइंट लेने के लिए ना स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी था, इसलिए हमने इस मेथड से किया, इसको a के बराबर लेट कर लिया,
तो ये वाला मैट्रिक्स इसी तरह आ गया, ए मैट्रिक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी। फिर हमने देख लिया क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो अगर बराबर हो तो इसका मतलब क्या, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। तवज्जो करनी है। फिर इनको सॉल्व करके दो मैट्रिक्स के दरमियान में क्या है, मसावी। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर, उनका हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर है। जब भी दो कॉलम दो मैट्रिक्स के दरमियान में मसावी आ जाए तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, इक्वल। तो उनकी एलिमेंट भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर। तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर कर लिया, 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर कर देंगे, 5b माइनस डी इज इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसी तरह अब ये हमारे पास 6 एलिमेंट 5 एलिमेंट, ये पांचवा एलिमेंट पांचवें के बराबर, तो ये मेरे पास 3a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। इसी तरह 6 एलिमेंट 6 के बराबर है, ये आ गया 3b प्लस डी इज इक्वल टू आ गया 2। ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 3 बन गई, इस इक्वेशन का नाम 4 रख लेंगे। तो बच्चों अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 3 को हम जमा करवा देंगे। एडिंग सी की वैल्यू ए की वैल्यू आ जाएगी, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। तो बच्चे मेरे पास आ गया 5a माइनस सी इज इक्वल टू 3, 3a प्लस सी इज इक्वल टू 7। तो बच्चों जब प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 5 और 3 8a आ गया, 3 और 7 कितना आ गया, 10 आ गया। a मसावी 10/8, 2 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 2 5 10 2 4 8, 5/4 आ गया a की वैल्यू। अब क्या करेंगे, b की निकालनी है, c की वैल्यू। a की वैल्यू इक्वेशन 1 के अंदर पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर दर्ज करवा देंगे। तो हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी, ये 3a इसी तरह प्लस c की a की वैल्यू दर्ज करवाई, ये 3 इसी तरह, a की वैल्यू कितनी है, 5/4, तवज्जो करनी है, प्लस c इज इक्वल टू 7। तो 5 3 15/4 प्लस c इज इक्वल टू 7। c मसावी, ये प्लस की वैल्यू उस तरफ जाके माइनस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। तो ये c मसावी एलसीएम लिया, इसका 4 आ गया, 7 चौका 28 आ गया, 4 4 के साथ कैंसिल होके -15 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास c मसावी, अब 28 में से 15 निकालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 13/4। कितना आ जाएगा देखो, 8 में से 5 निकाला 3 आ गया, 2 में से 1 निकाल दिया तो 1 आ गया, 13/4 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, c की। तवज्जो करनी है अब आपने। अब करेंगे इक्वेशन ऐड करवा देंगे, एडिंग बाय इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 5b माइनस डी इज इक्वल टू -7 और 3b प्लस डी इज इक्वल टू 2 आ गया, प्लस माइनस कैंसिल, 5 और 3 8b आ गया, माइनस का 7 है, तवज्जो करनी है, माइनस का 7 है, प्लस का 2 है तो माइनस का 5 आ गया। तो b मसावी माइनस का 5/8, ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। अब क्या करें, किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 के अंदर b की वैल्यू दर्ज करवाएंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों ये वाला 3 इसी तरह, b की वैल्यू कितनी, -5/8 प्लस डी इज इक्वल टू 2, 5 3 15, तवज्जो करनी है, माइनस का 15/8 प्लस डी इज इक्वल टू 2। तो ये d मसावी 2, माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। तो ये d मसावी एलसीएम लेंगे तो 8 आ गया, 8 दूनी 16, 8 8 के साथ कैंसिल होके 15 आ गया। तो d मसावी
तो ये आ जाएगा हमारे पास 31/8 डी की वैल्यू। तो बच्चों हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली और तो ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाली। ये हमारे पास है 31, डी की वैल्यू 31/8, ये डी की वैल्यू आ गई। ए की, बी की, सी की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर दर्ज करवा देंगे। एक ए मैट्रिक्स मालूम करना था ना, ए इसी तरह आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर मैं वैल्यू दर्ज करवा दूंगा, तो इसी को मैं आंसर नाम दे दूंगा। ए की वैल्यू कितनी है 5/4 और बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5/8 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13/4। डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 31/8। तो बच्चों ये क्या था आप लोगों का फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसका जो सा जोज सेकंड जोज है ना, वो क्वेश्चन नंबर 12 की तरह होना है, वो आप लोगों ने खुद करना है, वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आर कोस फाई 0 माइनस साइन फाई 0 आर 0 आर साइन फाई 0 कोस फाई। बच्चों ये जो सी अलामत है ना, इस तरह इसको कहते हैं फाई। क्या है ये फाई, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों हमने ना इन दोनों मैट्रिक्स को, इस मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने से ना हमारे पास बराबर आना चाहिए आर आइडेंटिटी 3। किसके बराबर आना चाहिए आर आइडेंटिटी 3। हमने शो करना है, क्या करवाना है ये शो डैट। शो डैट का मतलब यही होता है, लेफ्ट को हल करके हमने राइट हैंड साइड बनानी होती है। तवज्जो करिएगा, यानी इन दोनों मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, आर आइडेंटिटी 3 आना चाहिए। तवज्जो करिए, मल्टीप्लाई करवाएंगे पहली रो को ना पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास आ गया आर कॉज फाई मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा कोज फाई। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये भी कितनी रो है 3 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम, यानी इस कॉलम के कॉलम इस कॉलम की कतार रो बराबर हो, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो सकते हैं मल्टीप्लाई। ये चीज़ें मैंने आपको शुरू में बता दी हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह हमारे पास प्लस माइनस साइन फाई इंटू माइनस आर साइन फाई। तो बच्चों मैंने क्या काम किया, पहली रो को ना पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। तवज्जो करिएगा। अब क्या करेंगे, अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। आर कॉज फाई इंटू 0, फिर प्लस 0 इंटू 1 आ गया, प्लस तवज्जो करनी है माइनस साइन फाई इंटू 0 आ गया हमारे पास इंटू 0। पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। फिर पहली रो को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये वाली आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे, पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो जो करनी है हमारे पास आ गया आर कॉज फाई इंटू साइन फाई इंटू साइन फाई, फिर 0 प्लस 0 इंटू 0, फिर प्लस हमारे पास आ गया माइनस साइन फाई इंटू आर कॉज फाई।
तो बच्चों मैंने क्या काम किया, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई में ये वाली वैल्यू आ गई, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, फिर पहली रो तीसरा कॉलम, तवज्जो करनी है। अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब ये वाली ले लेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम। तो बच्चे मेरे पास 0 इंटू कॉज फाइव प्लस R इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस R साइन फाइव। तो बच्चों मैंने दूसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तवज्जो करिएगा, 0 इंटू 0 प्लस R इंटू 1 फिर प्लस 0 इंटू 0। तो बच्चों मैंने दूसरी रो दूसरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो ये मेरे पास 0 इंटू साइन फाइव फिर प्लस R 0 प्लस 0 R कॉज फाइव। तो बच्चों मेरे पास दूसरी रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी रो तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह अब इसका काम अब ख़त्म हो गया। अब तीसरी रो ले लेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, तो बच्चे मेरे पास आ गया R साइन फाइव इंटू कॉज फाइव, फिर आ गया प्लस, तवज्जो करिएगा, 0 इंटू 0 आ गया, फिर आ गया प्लस कॉज फाइव इंटू माइनस R साइन फाइव आ गया। तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ मेरे मल्टीप्लाई में लिख दिया इस तरह, तवज्जो करिएगा। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम, तो बच्चे मेरे पास आ गया R साइन फाइव इंटू 0 प्लस 0, तवज्जो करिएगा बच्चों, हमारे पास तीसरी रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब तीसरी रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चों ये 0 मल्टीप्लाई 1 आ गया प्लस कॉज 5 इंटू 0। अब तीसरी रो तीसरा कॉलम के साथ, तवज्जो करिएगा, तो ये मेरे पास आ गया R साइन 5 इंटू साइन 5 प्लस साइन 5। इसी तरह फिर 0 मल्टीप्लाई 0 आ गया हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई 0। इसी तरह बच्चों हमारे पास प्लस कॉज 5 इंटू R कॉज 5 और ब्रैकेट बांध इस तरह, तवज्जो करनी है। थोड़ा सा ना ये लेंथिंग हो गया बच्चों। ज़रब देने का तरीकाकार मैंने आप लोगों को सिखा दिया है भी। पहली रो को पहले कॉलम के साथ ये वैल्यू आ जाएगी, फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह फिर इसका काम ख़त्म हो गया, दूसरी रो ले लेंगे, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसी तरह फिर इसका काम ख़त्म, ये वाला ले लेंगे, तीसरी रो ले लेंगे, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया R कोज, तवज्जो करिएगा, R कोज को कोज के साथ मल्टीप्लाई कराया तो R कोज 5 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा आ गया, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, नफ़ी नफ़ी जमा, तो ये हमारे पास आ गया प्लस R साइन स्क्वायर 5। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर R कोज 5, तवज्जो करनी है। तो ये भी 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया।
इसी तरह बच्चों ये देख लो आर कोज फाई साइन फाई माइनस आर कोज फाई साइन फाई, ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तवज्जो करनी है, ये 0 मल्टीप्लाई ये भी 0 ये भी 0 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 शून्य आ गया शून्य। यहाँ पर क्या आ गया ये भी 0 ये भी 0, क्या आ जाएगा आर आ गया। ये 0 को मल्टीप्लाई होके शून्य, ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होके शून्य आ गया, तो इसकी जगह पर बच्चों क्या आ गया शून्य। तो ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू कैंसिल होके यहाँ पर भी शून्य, तो ये हमारे पास आर कोज फाई है, ये 0 इसके साथ ज़रब होके 0 इसके साथ ज़रब होके ये भी शून्य आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास आर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर, तो जो करने आर कोज स्क्वायर फाई और ब्रैकेट बंद। तो जो नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर करने लगा हूँ, स्पेस मेरे पास कम, यहाँ से मैंने कॉमन क्या ले लिया आर कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया आर, तो मेरे पास बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई आ गया हमारे पास। तो जो करनी है आपने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ले आया, ये भी 0 ये भी 0 है, तवज्जो करनी है, ये भी 0 है, यहाँ पर आ गया आर, ये भी 0 है, तो ये भी 0 है, तो ये भी 0 है, तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, हम कॉमन ले लेंगे आर स्क्वायर, आर कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हमें पता है 10th क्लास में भी किया हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के, तो इसकी जगह पर क्या आ गया 1 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसका स्टेप, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई किसके बराबर है 1 के, यहाँ पर क्या बचेगा आर, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, यहाँ पर आ गया आर, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये साइन स्क्वायर फाई कोस स्क्वायर फाई किसके बराबर आर के, तो मैं यहाँ से ना आर कॉमन ले लूँगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर, यहाँ से मैंने आर कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचेगा, तवज्जो करनी है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गए, ये आर इसी तरह, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये हमारे पास, ये किसके बराबर होता है I3 के बराबर है। तो बच्चों ये हमें क्या चाहिए था आर आइडेंटिटी 3 चाहिए था। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों ये हमारी आज एक्सरसाइज क्या हो गई, हम हो गई, ख़त्म हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 3.2, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।